बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन, और लास्ट पे जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट पे टॉपिक है वो है पॉलिनेशन का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन होती क्या है। हम क्या पढ़ते हैं पॉलिनेशन के अंदर कि हमारे पास जो, जैसा कि हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब इसमें भी हम लोग पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि जो ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है फ्लावर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक जो फ्लावर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रोज़ का फ्लावर देखें, उसको हम लोग कट करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को नज़र आती हैं सबसे पहले कलरफुल पेटल्स होती हैं। ठीक है, उसके नीचे हम लोगों को ग्रीन एरियाज, लीफलेट लाइक सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स। इनके अंदर अगर हम लोग पेटल्स को रिमूव करते हैं तो हम लोगों को एक स्ट्रक्चर सा नज़र आ जाता है जिसमें फिलामेंट्स होते हैं, एंथर होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों के फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कहते हैं कि फ्लावर का स्टेमन, ठीक है, फ्लावर का क्या मूव करेगा, जो पूरा फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्टेमन का अगर एंथर मूव करके किधर चला जाता है, स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, और वहाँ से मूव करता हुआ वो सीधा चला जाएगा किधर, स्टिग्मा से होता हुआ ओवरी तक, ओवरी में ओव्यूल के साथ फ्यूज़ करेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, आप कहते हैं कि स्टेमन मूव कर रहा है, स्टेमन का क्या मूव कर रहा है, पोलन, ये जो पोलन की मूवमेंट है एंथर तक, इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो पॉलिनेशन। ठीक है, देखें, द मेल गेमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन्स की बात की गई है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कंटेन स्पर्म्स। ठीक है, पोलेंस क्या कंटेन करते हैं, स्पर्म्स यानी कि मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स सॉरी। वाइल द फीमेल गेमेटोफाइट क्या होते हैं आपके पास, एम्ब्रियो सेक, और इनके अंदर क्या होते हैं, एग सेल्स। एग सेल्स क्या है, मेगास्पोर्स। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से आपकी डेफिनेशन एग्जैक्ट बन रही है, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन्स। ठीक है, एंथर टू दी स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, जो अपर पार्ट होता है प्लांट का, सो दैट द स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग, और इस तरह से स्पर्म क्या करेगा, यानी कि पोलन ग्रेन फर्टिलाइज कर देंगे एग को, यानी कि एम्ब्रियो सैक को। तो इस पूरे प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, पॉलिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब ज़रा हम लोग इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर आपके पास है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये है एंथर का। इस एंथर के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स। यहाँ से पोलन ग्रेन मूव करता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, यहाँ से क्या मूव किया है, पोलन मूव किया किधर, स्टिग्मा के ऊपर, ये अपर पोर्शन स्टिग्मा है। फिर स्टिग्मा से होता हुआ ये स्टाइल में चला गया, स्टाइल से किधर चला गया, ओवरी में। ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल के साथ ये जो स्पर्म सेल्स थे आपके, यानी कि पोलन्स, ये फ्यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि पॉलिनेशन हो रही है। ये समझ आ गई स्टूडेंट, ये है आपके पास एंथर और ये फिलामेंट यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और बीच में ओव्यूल है आपके पास, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, इसमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये जो कलरफुल आपको नज़र आ रही है ये पेटल्स हैं, उसके नीचे जो ग्रीन कलर का आपको लीफ लाइक से स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो लीफलेट हैं वो आपके पास क्या है, सेपल्स। और इनका आप लोगों ने अच्छे से फंक्शन भी पढ़ लिया था कि जो पेटल्स होती हैं वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, एंड जो सेपल्स होती हैं वो बर्ड की कंडीशन में फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इस तरह से आपके पास था ये पॉलिनेशन का प्रोसेस। अब हमने पॉलिनेशन तो पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के टू मेजर टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसके अंदर आप लोग यही पढ़ोगे कि जो स्टिग्मा आपके पास जो पोलन है, यानी कि एंथर, वो मूव करेगा स्टिग्मा पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही होगी, सेम फ्लावर की बात की जा रही होगी। ठीक है, सेम फ्लावर से या एंदर फ्लावर, बट उसकी स्पीशी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलते हैं हम लोग अपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, यानी कि इसमें आपके पास एक ही फ्लावर की बात की गई है। देखें, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर, यानी कि एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन, तो एंथर के अंदर से पोलन किधर मूव करेगा, स्टिग्मा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ ऑफ द सेम फ्लावर।
सेम फ्लावर भी हो सकता है या अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी कि आपके पास जो एक प्लांट है उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा मल्टीपल्स ऑफ फ्लावर होते हैं। तो अगर एक प्लांट के ऊपर रहते हुए जो है फ्लावर, ये देखें, अगर हम लोग दोबारा अपनी डायग्राम पे चलें, अगर आप लोग कहते हैं कि यहाँ से पोलन्स जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक ही फ्लावर है, इसको आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहोगे। अगर इस फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर पे जा रहा है लेकिन प्लांट एक ही है, ठीक है, एक ही रोज़ का प्लांट है और उसी के ऊपर, उसी के मल्टीपल फ्लावर्स के ऊपर पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो आप लोग उसको बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि सेकंड पे आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखें, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन सेम वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन द डिफरेंट पार्ट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशी। यानी कि अगर आप लोग कहते हैं कि प्लांट डिफरेंट है, ठीक है, प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, लेकिन प्लांट की स्पीशी एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास हिबिस्कस है तो आप लोगों के पास पॉलिनेशन के लिए दूसरा ही हिबिस्कस प्लांट होना चाहिए, ठीक है। प्लांट की वैरायटी चेंज नहीं होनी चाहिए। फ्लावर डिफरेंट हो सकते हैं, प्लांट भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इस केस में आप लोग इस डेफिनेशन को क्या बोलोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस क्यों कह रहे हो आप लोग? इसमें डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट ही आपके पास फ्लावर के बारे में बात की गई है, ठीक है। इस तरह से आपके 2 डेफिनेशंस कंप्लीट होती है, सेल्फ पॉलिनेशन की और क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ कि पॉलिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपके पास जो मेल पार्ट है उसके ऊपर सबसे अपर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? एंथर। एंथर में से पोलन मूव करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अपर पोर्शन यानी कि स्टिग्मा पे। इसको आप लोग क्या बोलते हो? पॉलिनेशन। अगर ये पूरा प्रोसेस एक ही प्लांट पे हो रहा है, लेकिन हो सकता है प्लांट फ्लावर भी एक हो या उसी प्लांट पे रहते हुए फ्लावर डिफरेंट हो सकते हैं, इसको आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहोगे, क्योंकि एक अकेला प्लांट है, अपने ही प्लांट में हो रहा है, खुद ही हो रहा है अपने प्लांट के साथ, तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि अगर पोलन जो है एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पे, लेकिन वो फ्लावर भी डिफरेंट है, ठीक है, वो प्लांट भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्पीशी सेम होनी चाहिए। इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है? अब हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ पढ़ा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होता है? वो स्टिग्मा से मूव आउट करता है, स्टिग्मा से स्टाइल की तरह, स्टाइल से ओवरी में चला जाता है, ठीक है। ओवरी में वहाँ पर क्या होता है? एक सेल प्रेजेंट है और मूव करके क्या आया? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद एक न्यू सेल बना देते हैं, वो होता है ज़ाइगोट। इस प्रोसेस को, इस फ्यूजन के प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको ज़रा डिटेल में हम लोग अब स्टडी करते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन्स की बात की गई है, एंथर की बात की गई है, वो रीच करता है स्टिग्मा पे, ठीक है। इट्स ट्यूब सेल फॉर्म अ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब क्या करेगी? पोलन्स ट्यूब क्या करेंगी? पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? पोलन ट्यूब्स बना देंगी। ये ट्यूब क्या करेगी? स्टिग्मा तक जाएगी, ठीक है। स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल तक जाएगी और कहाँ पर पहुँच जाएगी? एट द एंड, यानी कि ओवरी तक पहुँच जाएगी। समझ आ गए स्टूडेंट? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि जो पोलन ग्रेन है पहले कहाँ पर जाएंगे? स्टिग्मा पे। जब स्टिग्मा पे चले जाएंगे तो जो आपके पोलन ग्रेन्स होंगे वो पोलन ट्यूब्स बना देंगे। वो ट्यूब्स साइज में ग्रो करती हुई जाएगी स्टिग्मा से स्टाइल तक और स्टाइल से ओवरी एंड पोर्शन तक पहुंच जाएगी। फिर पोलन ट्यूब रीच करेगी किसको? ओव्यूल को, यानी कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एग सेल्स। और फिर एंटर हो जाएगी माइक्रोपाइल में, यानी कि बिल्कुल एग सेल के अंदर फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। दी जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्म 2 स्पर्म्स, और इस तरह से क्या बना देंगे? 2 स्पर्म्स बना देंगे विच एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेल। अब वो क्या करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचा था ना एग सेल के पास, तो वहाँ पर उसने क्या किया? एंटर हो गया माइक्रोपाइल में, और इस तरह से पोलन ग्रेन्स डिवाइड होकर उन्होंने स्पर्म्स बना दिए। अब वो स्पर्म्स जो है एम्ब्रियो सेक में एंटर हो जाएंगे और वहाँ पर कहाँ पर पहुँच जाएंगे? एग तक, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करना है? इन स्पर्म्स ने एग के साथ फ्यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ। देखिए आपके पास 2 बने थे, अब एक तो फ्यूज़ कर जाएगा एग के साथ और बना देगा ज़ाइगोट, ठीक है, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म की अब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या बन गया? ज़ाइगोट। ज़ाइगोट इवेंचुअली डेवलप किस में हो जाएगा? एम्ब्रियो में। आपको पता है जो सेकंड स्टेज आती है आफ्टर ज़ाइगोट, तो वो किसकी होती है? एम्ब्रियो की होती है।
फिर उसके बाद दिस सेकंड स्पर्म, अब पहला स्पर्म आपको पता चलेगा, फर्स्ट जो स्पर्म है उसने एग के साथ फ्यूज़ किया और जाइगोट बना दिया, जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो सेकंड स्पर्म है वो फ्यूज़ करेगा किसके साथ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, किसके साथ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, और प्रोड्यूस कर देगा टिप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि एक ऑलरेडी न्यूक्लियस है आपके पास, वो न्यूक्लियस जो है स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा और 3 न्यूक्लियस बना देगा। दिस न्यूक्लियस दैन डेवलप इनटू टिश्यूज कॉल्ड एंडोस्पर्म, और ये किसकी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेंगे, एंडोस्पर्म। आपको पता है एंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन है टिश्यूज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो न्यू प्लांट बन रहा होता है, जैसे जाइगोट और एम्ब्रियो बना है, उन्होंने एंडोस्पर्म से सारा अपना फूड लेना होता है, ठीक है। देखें, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म्स, ठीक है, अब ये 2 स्पर्म्स की फ्यूजन हो गई, एक स्पर्म की फ्यूजन हुई ज़ाइगोट के बनाने के लिए, सेकंड जो है न्यूक्लियस के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, वन विद द एग एंड अदर विद द फ्यूजन न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुई कि 2 स्पर्म्स बने थे, एक स्पर्म आपका एग के साथ फ्यूज़ हो गया, दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। इट इज़ अ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म्स का ये क्या है, एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है। यूनिक करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। और एंजियोस्पर्म्स आपके पास क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं आपके पास जिनके पास फ्लावर पहले प्रोड्यूस होता है ताकि वो प्लांट फ्रूट्स बना सके और उसके अंदर सीड्स की जर्मिनेशन हो सके। अब ज़रा हम लोग इसको डायग्राम को लास्ट पे स्टडी कर लेते हैं कंप्लीट को। स्टूडेंट्स, ये है आपके पास लाइफ साइकिल पूरा एंजियोस्पर्म्स का आपको कंप्लीट बताया हुआ है, ठीक है। अब ये आपके पास एक फ्लावर है, इसमें आपको वो दोनों स्ट्रक्चर्स मेल और फीमेल को ओपन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले एंथर को ओपन करो तो आपके पास क्या बनता है, पोलन सैक्स, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे हैं पोलन्स ब्लू कलर में। अब इनकी म्योसिस होती है और ये माइक्रोस्पोर्स इनके डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर से क्या बनने होते हैं, पोलन ग्रेन्स, यानी कि मेल का जो गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है वो। फिर पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पर आप लोग आएँ, यहाँ पर देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओपन हुआ तो उधर आपको पता चला स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। इनको ओपन किया तो यहाँ पर माइक्रोपाइल, जैसे यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स थे, यहाँ पर माइक्रोपाइल यहाँ पर फ्यूज़ करेंगे एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। यहाँ पर देखें आपको कैसे पता चला पॉलिनेशन का प्रोसेस, कि यहाँ से जो पोलन्स हैं वो मूव किए कहाँ पर, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से वो मूव करते हुए स्टाइल से होते हुए किधर चले गए, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस हुआ और एट द एंड क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट के लिए एक स्पर्म आपके पास 2 बने थे, एक ने फ्यूज़ करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवा दी, और जो सेकंड है उसने एंडोस्पर्म्स बना दिया, एंडोस्पोर्स बना दिया, ठीक है। जो एंडोस्पोर्स है वो नरिशमेंट करेंगे और अगेन दोबारा इस तरह का आपके पास फ्लावर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट आपके पास साइकिल थी, जिसका अब लास्ट हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, वो है सबसे पहले सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब देखें कंप्लीट हो चुका है आपके पास फ्लावर का पॉलिनेशन का प्रोसेस हो चुका है, जाइगोट भी बन गया, अब एम्ब्रियो भी बन गया। अब देखें आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपको क्या बता रहे हैं कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हुआ और इस तरह से ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुके थे, ठीक है, 3N न्यूक्लियस, जिसने क्या बनाया था, एंडोस्पोर्स, जिससे आपका पूरा प्लांट जो है वो क्या कर रहा था, नरिश हो रहा था, यानी कि अपनी फूड कहाँ से ले रहा था, एंडोस्पोर से ले रहा था, ठीक है। अब आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट हो जाती है तो जो ओव्यूल है यानी कि जो एग था वो वाला पोर्शन मैच्योर होके क्या बना देता है, सीड, जबकि जो बाहर वाला पोर्शन होता है ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने फ्रूट्स भी देखा हो, फॉर एग्जांपल आप लोग मैंगो ले लो, पीच ले लो, कुछ भी पेयर ले लो, उसमें क्या होता है, जो आउटर पोर्शन होता है वो प्लफी होता है, ठीक है, जूसी होता है, फ्लैशी होता है, उसको आप लोग खा सकते हो, बहुत नरम होता है, यानी कि उसने फ्रूट में कन्वर्ट होना है। जबकि इनसाइड आपने पढ़ा ना, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल, और इस ओव्यूल ने आगे से कन्वर्ट होना होता है किसमें, सीड में। अंदर क्या होगा, हार्ड स्ट्रक्चर सीड, जो किससे डेवलप हो रहा होगा, ओव्यूल से, जबकि जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट होगा, यानी कि एडिबल होगा, फ्रूट की फॉर्म में होगा, और वो किस वजह से कन्वर्ट हो रहा है, ओवरी की वजह से, ओवरी जब मेच्योर हो जाएगी। लास्ट है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। अब देखिए लाइफ साइकिल में आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा था ना कि साइकिल अगेन कहाँ पर चली जाएगी, स्पोरोफाइट में। जैसे ही कह रहे हैं कि सीड मैच्योर हो जाएंगे तो अब सीड बन के, किससे सीड बनने थे आपके पास, ओव्यूल से। अब ओव्यूल से जब सीड मैच्योर हो जाएंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे,
और उसके अंदर से क्या राइज हो जाएंगे, सीड्स, और गेट सुटेबल कंडीशन। जैसे इन सीड्स को सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो वो दोबारा से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाएंगे और एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन क्या बन जाएगी आपके पास, स्पोरोफाइट की, यानी कि दोबारा स्पोर्स बनेगी। अब इसके अंदर ब्लू ब्लॉक हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्लांट था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फिर फ्यूजन हुई है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग के फ्यूज़ हुए बगैर क्या होता है कि ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, फ्रूट बन जाता है विदाउट सीड। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास किस तरह के फ्रूट्स बनते हैं, जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना, सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। आई होप स्टूडेंट्स के आपको आज का टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।